जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चयी एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपका कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इन वीडियो के माध्यम से आपका जो करंट अफेयर्स है वह भी हमारा यहाँ पर जो है तैयार आपका करवाया जाएगा, प्रिपेयर आपका करवाया जाएगा। यह हमारा जो है आज करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है और आज से करंट अफेयर्स की शुरुआत हम इस चैनल पर यानी कि निश्चय एकेडमी पर हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप करंट अपना अच्छे से कवर करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ पर प्रेस करके रख लीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की सीरीज़, ये आपके परफेक्ट 10 के नाम से हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो डेली करंट अफेयर्स के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो डेली करंट अफेयर्स होता है उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन और ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनके की एग्जाम में आने की अधिकांश संभावना आपकी बनती है। तो उनको ही यहाँ पर परफेक्ट 10 जो हमारी सीरीज यहाँ पर करंट अफेयर्स की हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। चार ऑप्शन है दोस्तों, 5.4%, 5%, 6.4% या फिर 7%। तो दोस्तों राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ऑप्शन है 5.4% यहाँ पर राइट आंसर बनता है। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है, तो 50.40% आपका सॉरी 5.40% यहाँ पर आपका कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि रेपो दर आखिरकार होती क्या है। वर्ड तो हम कई बार यहाँ पर एग्जाम में सुनते हैं, इनके बारे में न्यूज़ पे हम सुनते हैं, लेकिन यह जो टर्म है रेपो दर, यह आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। और अगर इकोनॉमिक्स वाला जो आपका पोर्शन है वह अगर आपका यहाँ पर कवर है तो इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, और अगर आपका कवर नहीं है तो भी आपको जो है यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। रेपो दर का अर्थ हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, यानी कि भारत के मामले में भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार आपका देता है। यानी कि रेपो दर वह रेट होती है, वह दर होती है जिस पर कि आरबीआई अन्य वाणिज्यिक यानी कि जो कमर्शियल बैंक है उनको आपका क्या देता है, तो पैसा देता है। जिस परसेंट पे देता है उसको क्या बोलते हैं, जिस रेट पर देता है उस रेट को क्या बोलते हैं, तो रेपो रेट है, या रेपो दर जो है आपका यहाँ पर बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? एक बार जो है आप यहाँ पर और समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका आरबीआई है और ये अदर आपके कमर्शियल बैंक है, एसबीआई जिसमें आपका आ सकता है, बैंक ऑफ इंडिया आप यहाँ पर ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई क्या होता है, यह जो है आपका पैसे देता है। कैसे कैसे देता है, यानी कि एसबीआई को देता है, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कमर्शियल बैंक है उनको क्या देता है, आपका पैसे देता है। तो जो पैसे देने की जो दर है, यानी कि जिस दर पर, जिस रेट पर या आपके अन्य बैंकों को आपका पैसे देता है, उसकी रेट को बढ़ाना, या उस जिस दर पर जो है आपका अन्य बैंकों को आपका उधार देता है उसको क्या बोला जाता है, तो रेपो रेट आपका यहाँ पर बोला जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर माइंड में निकल कर आता है कि सर रेपो रेट बढ़ाने से जो है आपका क्या यहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि रेपो रेट यानी कि ऐसा
मान लीजिए कि किसी से हम अगर उधार ले रहे हैं, वो हमें ज़्यादा परसेंटेज या हम जिससे उधार ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, तो हमको जो है ज़्यादा ब्याज पर जो है पैसे दे रहा है। यानी कि 3 की जगह हमसे जो है 4% ब्याज, आपका जो भी हमने पैसे लिए हैं उसका कितना प्रतिशत हमसे ले रहा है, तो 4% ब्याज है उन पैसों पर जो है वो आपका ले रहा है। तो अगर उसकी जगह वो आपका 4 की जगह अगर 5 कर देगा तो उससे उधार हम यहाँ पर कम लेंगे, और अगर 4 की जगह 4 से 5 करने की बजाय अगर वो आपका 3 कर देता है तो उससे उधार हम ज़्यादा लेंगे। तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा कि जो वाणिज्य जो हमारा आरबीआई है अन्य बैंकों को क्या देता है, तो आपका उधार देता है, जिस रेट पर देता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट दर या रेपो रेट जो है उसको बोला जाता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो जो वाणिज्य बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो आपका क्या करेंगे, वो आपका उधार कम लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो मुद्रास्फीति बनी हुई है, यानी कि जो आपकी महंगाई यहाँ पर बनी हुई है वह जो है आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मुद्रा का प्रवाह है वो आपका थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है आपकी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगी। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। इस प्रकार के जो रिवर्स रेपो रेट है, यह सब जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो वही एक टर्म यहाँ पर थी जो कि आपको यहाँ पर समझा दी, विथ एग्जाम्पल आपको समझाई है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। रेपो दर को 50 आधार अंक यानी कि बीपीएस बढ़ाकर 5.9% कर दिया गया, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। तो वर्तमान में इसकी कितनी है, तो 5.9% आपकी यहाँ पर है। और वास्तविक जीडीपी यानी कि जो जीडीपी विकास दर है कितना रहने का अनुमान लगा है, तो 7% रहने का आपका अनुमान लगाया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। 4 ऑप्शन है, विपिन रावत चौक, लता मंगेशकर चौक, थर्ड ऑप्शन है बिरजू महाराज चौक या पंडित रविशंकर चौक। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, लता मंगेशकर चौक जो है इसका नाम रखा गया। तो अयोध्या का जो प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग है उसका नाम लता मंगेशकर चौक आपका यहाँ पर रखा गया है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर चौक जो है आपका रखा गया है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के 93वीं जयंती के अवसर पर घाट का नाम लता मंगेशकर चौक आपका रखा गया। लता मंगेशकर चौक भारत का पहला स्थान है जहां इतना बड़ा वाद्य यंत्र भी आपका लगाया गया है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों हाल ही में लता मंगेशकर सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। तो किसे दिया गया, तो कुमार सानू को दिया गया। किसे दिया, कुमार सानू को दिया। किस वर्ष का दिया, तो 2021 का इनको जो है आपका प्रदान किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगर सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2021 का जो लता मंगेशकर सम्मान है किसे दिया, कुमार सानू को जो है आपका दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब होती है, तो 1984 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के 6 शहरों में से एक नहीं है जहां राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजित आपके किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है या जो नेशनल गेम्स है उनका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो गुजरात में उसका आयोजन आपका किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुजरात के 6 शहरों में या जो आपके राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन हो रहा है, तो निम्नलिखित में से यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से किस शहर में इस खेल का आयोजन आपका नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत या जामनगर। तो ऑप्शन डी जामनगर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन डी जामनगर इज द राइट आंसर। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने 29 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की भी आपकी घोषणा की है। यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल
पदक का जो उद्घाटन है कब हुआ, 29 सितंबर को हुआ। किसने किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया। कहाँ किया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आधिकारिक शुभंकर है वह है सावज, जो कि आपका एशियाई शेर है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि ये जो आपके खेल हुए, राष्ट्रमंडल खेल हुए, राष्ट्रीय खेल हुए, या फिर आपके ओलंपिक हुए, उनका जो शुभंकर होता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह भी आपका पूछा जा सकता है। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आपके जो है आयोजित हो रहे हैं। और खेल आयोजन गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। कौन कौन से शहर है दोस्तों, तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। तो यह जो है आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश सॉरी जो गुजरात है उसके आपके 6 शहरों में राष्ट्रीय जो खेल है, राष्ट्रीय खेल है 36वां संस्करण है, उसका आयोजन आपका किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन है, 30 सितंबर 2022, 12 अगस्त 2022, 1 अक्टूबर 2022 या फिर 12 सितंबर 2022। तो दोस्तों राइट आंसर निकल कर आता है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। कहाँ किया, तो हमारे भारत में किया। चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है। दूरसंचार विभाग ने 2018 में प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए IIT, ISC बेंगलोर और समीर की मदद से 5G टेस्ट बेड की स्थापना भी आपकी यहाँ पर की थी। तो कब सेवा शुरू की, 1 अक्टूबर 2022 को हमारे देश में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना के जहाज आरकोएस हेंसडे और RKS दाचेओंग ने हाल ही में चेन्नई का दौरा किया। तो यह नौसेना के ये जो दोनों जहाज है यह किस देश के हैं। चार ऑप्शन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या इटली। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। ये जो दोनों आपके नौसेना के जहाज है या आपके दक्षिण कोरिया के जहाज है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया के नौसेना जहाज और RKS हेस्डो और RKS दाचेओंग ने चेन्नई का दौरा किया। RKS हेस्डो दक्षिण कोरिया का पहला प्रशिक्षण जहाज है और RKS दाचेओंग लॉजिस्टिक सहायता करने वाला जहाज है। तो ये दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाशन विभाग निदेशालय ने पुस्तक रचना 2022 में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार आपके यहाँ पर जीते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रकाशन विभाग निदेशालय ने पुस्तक रचना 2022 में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं। तो 9 पुरस्कार दोस्तों आपके जीते हैं। लोकतंत्र के स्वर के लिए जर्नल और ट्रेड पुस्तकें की श्रेणी में DPD ने द्वितीय पुरस्कार जीता है। प्रकाशन विभाग के निदेशालय की पीयूषी के लिए बाल पुस्तकें सामान्य रुचि जो कि आपके 10 वर्ष के बच्चों के लिए, हिंदी और आजकल जो कि उर्दू में है के लिए पत्रिका और घरेलू पत्रिका और क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में 2 तीसरे पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है कि नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है उसका चुनाव हमें यहाँ पर करना है, उसको हमें यहाँ पर चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के लिए अजय देवगन और फिल्म सोराराई पोट्टू के लिए सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। दूसरा ऑप्शन है अर्पणा बालमुरली को सोराई पोर्टल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो हमें इसमें से सही कोड है, सही ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों आपके जो है यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान आपका किया है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 2020 का दादा साहेब फाल्के
पुरस्कार किसे दिया गया, तो अभिनेत्री आशा पारेख को आपका मिला है। तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के लिए अजय देवगन और सोरा रई पोट्रू फिल्म के लिए सूर्या के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन दोनों को आपका संयुक्त रूप से यहाँ पर मिला है। अपर्णा बाल मुरली को सोराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वहीं सच्चिदानंद के आर को मलयालम फिल्म है एके अय्यप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार इनको जो है आपका मिला है। तो 68वें पुरस्कार जो फिल्म पुरस्कार आपके यहाँ पर मिले हैं उनको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा 8th नंबर का है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने को पेंशन प्रणाली दिवस यानी कि NPA दिवस आपका मनाया, यानी कि इसके द्वारा इस प्राधिकरण के द्वारा किस दिन NPA दिवस आपका मनाया गया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 2 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 3 सितंबर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को NPA दिवस आपका मनाया गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि NPS दिवस आपका कब मनाया जाता है, NPS दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PRDA ने 1 अक्टूबर को पेंशन प्रणाली दिवस NPS दिवस आपका मनाया। दिन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देना इस दिवस को मनाने का आपका मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है। 4 ऑप्शन है, लक्ष्मी अग्रवाल, परीना अहेंगर, नफीसा अली या सृष्टि बख्शी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, सृष्टि बख्शी के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड है उसमें चेंज मेकर पुरस्कार इनको मिला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो भारत के सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार आपका जीता है। 1 साल से भी कम समय में 3,08,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाली सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। उन्हें लिंग आधारित हिंसा और असमानता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 3800 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने यहाँ पर की है। चलिए दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, क्योंकि यह जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज है परफेक्ट 10 सीरीज है, जिसमें कि आपको वही 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यह लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में पूछा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यह लास्ट में इसीलिए रखा गया है कि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं तो लास्ट तक जो हमारे साथ जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं उसको फायदा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन 10 क्वेश्चन में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका 10वें नंबर पर है। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में नीचे गए कथनों पर विचार करें और जो कथन गलत है वो जो है इसमें हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन हमें दिए हैं कि GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 43वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह पहला ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें हमारा भारत कौन से नंबर पे है, तो 40वें नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन है तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि स्विट्जरलैंड लगातार 12वें साल इंडेक्स में टॉप पर रहा, तो यह आपका यहाँ पर राइट है। अगला है कि 2022 में टोक्यो योकोहामा दुनिया का शीर्ष विज्ञान और तकनीकी केंद्र है, तो यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 जो है हमारे यहाँ पर राइट नहीं बनेंगे। सॉरी दोस्तों, राइट बनेंगे, यानी कि जो सेकेंड वाला है और थर्ड वाला ये तो हमें हमारे दोनों राइट यहाँ पर बनेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें गलत यहाँ पर छांटना है, तो गलत कौन सा है, तो आपका फर्स्ट नंबर का तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 2022 में भारत विपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 132 देशों में 40वें स्थान पर आपका पहुँच गया है। 2015 में ग्लोबल
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 81वां था। 2021 में भारत सूचकांक में 46वें स्थान पर आपका यहाँ पर था। तो यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए यहाँ पर यह इंडेक्स बनता है। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो आपका 40वें स्थान पर है। 2012 में जो 2022 में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और लगातार 12वीं बार दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। 2022 में टोक्यो योकोहामा दुनिया का शीर्ष विज्ञान और तकनीकी केंद्र है। इसके बाद शेंजन, हांगकांग, गुआंजी, बीजिंग, सियोल और सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपके यहाँ पर है। तो हमारा भारत कौन से स्थान पर है? आपका 40वें स्थान पर है। कितने देशों में? 132 देशों में। फर्स्ट स्थान पर आपका कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। 3 बातें आपको याद रखनी है, इंडेक्स आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का सेशन। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है निश्चय एकेडमी, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का तो जो करंट है वह तो आपको डेली यहाँ पर मिल ही रहा है। अब साथ में आपको जो इंडिया के साथ जो वर्ल्ड का करंट होता है, जिसके कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना आपकी बनती है, उसको भी जो है हम यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपका जो करंट है, चाहे वह इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो या मध्य प्रदेश का हो, तीनों जो है आपका इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। तो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले दोनों वीडियो आप देखिए और अपने करंट अफेयर्स के बारे जो है मजबूत पकड़ बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।